नमस्कार। ओम शांति। प्रदीप अपनी दूसरी पत्नी को लेकर आ गया क्योंकि पहली पत्नी की डेथ हो चुकी थी। प्रदीप ने अपने बेटे आज़ाद को पूछा, बेटा कई समय बीत गया था, तुम्हारी नई माँ कैसी है और तुम्हारी पुरानी माँ कैसी थी? बेटे ने बड़े इनोसेंटली जवाब दिया, पिताजी पुरानी माँ झूठ बोलती थी, नई माँ सच्चा बोलती है। पिता को बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा, जिसने तुझे जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया उसको तू झूठी बोल रहा है, और जो कल की आई माँ है, तेरी सौतेली माँ है, उसे कह रहा है कि वो सच्ची है। ऐसा क्यों? मेरी पालना में, मेरे तुझे संस्कार देने में कहाँ कमी रह गई? तेरी माँ ने कौन सी ऐसी शिक्षा तुझे नहीं दी जो कि तू आज अपनी मरी हुई माँ के लिए कह रहा है कि वो झूठी थी और ये नई माँ सच्ची है? उसने बड़े इनोसेंटली कहा, पिताजी मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, देख अगर तू मस्ती करेगा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बहुत मस्ती करता था, लेकिन उसके बाद भी प्यार से बोलती थी, चल बेटा भूख लगी होगी, खाना खा ले। और वो मुझे खाना खिलाती थी। यानी वो झूठ बोलती थी कि मस्ती करोगे तो मैं खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं इतना मस्ती करता था, उसके बाद भी वो मुझे खाना देती थी। नई माँ सच्ची है इसलिए कि आज 3 दिन से मैं भूखा हूँ। आप समझ गए होंगे। उसकी आँख में आंसू थे। नई माँ भी कहती थी, मस्ती करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, और उसने 3 दिन मस्ती की थी, और 3 दिन से उस नई माँ ने उस नन्हे बच्चे को खाना नहीं दिया था। आज हम सोचते हैं बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन कहने के पीछे बहुत गहरा राज होता है, उसको हम नहीं देख पाते। आज लोग सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, उसको नई माँ आएगी तो बहुत प्यार देगी, उसको अच्छे संस्कार देगी, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ जगह एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। तो सोच समझकर अपने घर में आप दूसरी पत्नी लेकर आए, उस नन्हे बच्चे के जैसे ना हो कि पुरानी माँ झूठ बोलती थी और नई माँ सच बोलती है। सही में बहुत दुख होता है ऐसे बच्चों के वाक्य सुनकर कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो उस नई माँ से क्या शिक्षा लेगा, क्या संस्कार लेगा, और कल उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो कैसे निखरेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है सोच समझकर कदम ले। आज शादी दूसरी तीसरी करना, जैसे एक साड़ी पसंद नहीं आई दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ, उस तरह से होता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। पिता बचपन में ही माँ मर जाती थी, लेकिन वो माँ और पिता दोनों का प्यार देके बच्चों को अच्छे संस्कार देके अच्छे बच्चे बनाता था। एक सम्मानदायक स्थिति समाज में होती थी। लेकिन आज ये देखकर बहुत दुख होता है। मुझे भी जब मैंने ये सुना था तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। आशा करते हैं उस बच्चे के दर्द को समझकर आप अपना दर्द समझकर अपने बच्चों की पीड़ा को समझें और उन्हें अच्छा बच्चा बनाने के लिए, अच्छा नागरिक बनाने के लिए अच्छे संस्कार दें, और सोच समझकर आप कदम उठाएं कि आप जो कर रहे हैं कहीं वो आने वाला उसका भविष्य अंधकार माना कर दे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर कहेंगे, हम बार बार आपसे नहीं कहते हैं कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन इतने सालों से मेहनत करने के बाद, हजारों प्रोग्राम ओम शांति शांति प्रोडक्शन पे होने के बाद, 25-30 फिल्में और ये इंद्रधनुष की कम से कम 500 कहानियाँ और कई प्रोग्राम होने के बाद भी आज इतने सालों में
1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं और आप शेयर भी नहीं करते हैं। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है। नमस्कार, ओम शांति।